इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 6 में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? वह टेंस जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ समय भी दिया रहता है। वह टेंस जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय भी दिया रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। इसमें सहायक क्रिया के रूप में हम हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है समय की, तो समय एक निश्चित समय होता है और एक अनिश्चित समय होता है। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग तथा अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय भी दिया रहता है। रहा है, रही है, रहे के साथ समय भी दिया रहे तो उसे हम क्या समझ लेते हैं कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसमें सहायक क्रिया के रूप में हम क्या करते हैं? हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैज बीन का प्रयोग किसके साथ करेंगे? ही, सी, इट और किसी नाम के साथ। और हैव बीन का प्रयोग किसके साथ करेंगे? आई, यू, वी, दे, राम एंड श्याम के साथ। अब बात आती है मुख्य क्रिया की। तो मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था का प्रयोग इसमें किया जाता है? तो मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। अब देखिए निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे निश्चित समय की बात करेगा कोई कि निश्चित समय क्या है, तो 2 बजे से सुबह से फिर जो है सन 1950 से, यानी जो सन है, बजे है, सुबह है, इनके साथ हम क्या करेंगे? निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अब जैसे अनिश्चित समय क्या हो गया? 2 घंटे से, 2 दिन से, सोमवार से, महीनों से, वर्षों से आदि। ये सब क्या है? ये अनिश्चित समय है। तो इस तरह से हमने जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय भी दिया रहता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। बात आती है निश्चित और अनिश्चित समय की। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाने का नियम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बतलाते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाने का नियम। देखिए
अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाने का नियम। तो किस तरह से एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे और वाक्य के स्ट्रक्चर के अनुसार समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन बजाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर और प्लस टाइम पीरियड जो भी रहेगा उसको लिख देंगे, फुल स्टॉप। अब जैसे मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। अब देखिए इसमें सुबह से यानी समय दिया हुआ है, पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है। लेकिन मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। आई हैव बीन रीडिंग द बुक, I have been reading the book since the morning. अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, फिर उसके बाद नॉट लगा के बीन लगाएंगे और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और फिर जो भी टाइम होगा। वह दो दिन से अपना काम कर रहा है। वह 2 दिन से अपना काम कर रहा है, इसका क्या हो जाएगा, ही। वह 2 दिन से अपना काम नहीं कर रहा है, निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नहीं शब्द का आना जरूरी है। ही हैज नॉट बीन डूइंग हिज वर्क। अब देखिए 2 दिन है तो 2 दिन क्या है, अनिश्चित समय है, फॉर 2 days। He has not been doing his work for 2 days। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि सबको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है टाइप 1, यस आर नो टाइप, जब क्या शब्द वाक्य में पहले आए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम हैज या हैव लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और जो कुछ भी लिखना होगा लिखने के बाद अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। फिर बात आती है टाइप 2 की, क्वेश्चन वर्ड या WH टाइप। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं और प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस जो भी लिखना हो और अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। अब इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे क्या
तुम 2 घंटे से, क्या तुम 2 बजे से अखबार पढ़ रहे हो? अखबार पढ़ रहे हो। क्या तुम 2 घंटे से अखबार पढ़ रहे हो? वे 3 दिनों से यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं? अब देखिए 2 एग्जाम्पल हो गया। क्या तुम 2 बजे से अखबार पढ़ रहे हो? तो इसका क्या हो जाएगा? क्या तुम के लिए क्या लगाएंगे? हैव यू बीन। क्या तुम 2 बजे से अखबार पढ़ रहे हो? हैव यू बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर? कितने बजे से? 2 बजे से। तो 2 बजे क्या है? निश्चित समय है, सिंस 2 o'clock। क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। फिर है वे 3 दिनों से यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? तो इसका हो जाएगा वाई हैव दे नॉट बीन। अब इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों एक साथ आ गए हैं, तो कर्ता के बाद ही क्या करते हैं? नॉट लगा देते हैं। वाई हैव दे नॉट बीन कमिंग हेयर फॉर 3 days। और ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूरी तरह से समाप्त। तो इसमें हम लोगों ने बस रूल पर काम किया है। जिन विद्यार्थियों को अच्छे से सीखना है वो पूरी तरह से वीडियो देखें और इसको एक एक पॉइंट को नोट करें और 2 बार 3 बार देखने का प्रयास करें। आपको उम्मीद है कि टेंस बनाने आ जाएगा। अब इन्हीं सभी टेंस का हम एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूरे टेंसों का एक हम प्रैक्टिस करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए हम आपको होमवर्क दे देते हैं, आप होमवर्क करके लाएंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं 5 बजे से पत्र पढ़ रहा हूँ। तुम 2 दिनों से यहाँ नहीं आ रहे हो। मैं सन 2005 से इस गांव में रह रहा हूँ। क्या वे 5 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं? फिर 5वां है, तुम 5 घंटे से वहाँ क्या कर रहे थे? तुम 5 घंटे से वहाँ क्या कर रहे थे? इस तरह से आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।